गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। मेरे प्यारे बच्चों, हमने गिद्ध माजार कथा लेसन नंबर 4 लंग लकार उत्तम पुरुष का हमने प्रयोग देखा। परंतु कहानी जो अपन आज स्टार्ट करने जा रहे हैं वो ये है, ध्यान से सुने। हाय, कल वयम हम सब ने अम्बया माँ के साथ भ्रमणाय घूमने के लिए समुद्र तटम अगच्छाम गए। कल हम सब माता के साथ घूमने के लिए समुद्र तट पर गए। तत्र वहाँ नारिकलस्य नारियल का जल अपीवाम जल पिया, आम्राणी अखादाम आम खाए, जले स्नानाम जल में स्नान किया, उद्याने च अभ्रमाम बगीचे में घूमे। यदा जब अहम समुद्रम अपश्यम जब मैंने समुद्र में देखा, तदेव उसी ही समय समुद्र को देखा, तदेव उसी ही समय माता अवदत माता ने कहा, यूयम कथाम अकथयत तुम सब कथा को कहो। नवीन अवदत नवीन ने कहा, त्वमेव कथय तुम ही कहो। माता अवदत माता ने कहा, अद्य अहम गिद्ध माजार कथाम वदामि आज मैं गिद्ध माजार की कथा कहती हूँ। यूयम ध्यानेन शृणुत तुम सब ध्यान से सुनो। अब हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है, ध्यान से आप लोग भी सुने। एकस्मिन वृक्षे एक वृक्ष पर एक वृद्ध गिद्ध अवसत रहता था। एक वृक्ष पर एक बूढ़ा गिद्ध पक्षी रहता था। अन्य खगा दूसरे पक्षी तस्मै उसके लिए स्व आहारात अपने भोजन से किंचित माना कुछ हिस्सा यजति इसमें उसको देते थे। दूसरे पक्षी उसके लिए अपने भोजन से कुछ हिस्सा देते थे। गिद्ध अपि गिद्ध भी खग शिशु नाम पक्षियों के बच्चों की रक्षणम अकरोत रक्षा करता था। एक बार चतुर्माजार खग शिशुओं को खादितुम खाने के लिए तत्र आगच्छत वहाँ आया। एक बार चतुर बिल्ला खग पक्षियों को खाने के लिए वहाँ आया। माजारम दृष्टवा बिल्ले को देखकर गिद्ध अपश्यत गिद्ध ने पूछा, त्वम अत्र किमर्थम आगच्छ तुम यहाँ किस लिए आए हो। अत्र पक्षी शावका पक्षियों के बच्चे निवसती रहते हैं, अतः दूरम गच्छ इसलिए दूर जाओ। माजार अवदत बिलाव ने कहा, अहम पक्षी शावका नाम मैं पक्षियों के बच्चों को न मारिष्यामि नहीं मारूंगा। नित्यम गंगायाम स्नात्वा नित्य गंगा में स्नान करके अहिंसा व्रतम पालयामि अहिंसा के व्रत का पालन करता हूँ। भवान अपि आप भी धर्मपरायण अस्ति धर्मपरायण हैं। एतवेव इसलिए धर्म वार्ताम धर्म की वार्ता को श्रोतुम सुनने के लिए अत्र आगता अस्मि यहाँ आया हूँ। माजारस्य वचनम श्रुत्वा बिलाव के वचनों को सुनकर गिद्धस्य गिद्ध के मन में विश्वास हुआ। ततः तत्पश्चात मांस का लोभी माजार प्रतिदिन छल पूर्वक खग शिशुन पक्षियों के बच्चों को कोटरम नीत्वा कोटर में ले जाकर अखादत खाता था। तत्पश्चात मांस का लोभी बिला प्रतिदिन छल से पक्षियों के बच्चों को कोटर में घोंसले में ले जाकर खाता था। स्व शिशु नाम अभावे अपने शिशुओं के अभाव में पक्षी चिंतिता भूतवा चिंतित होकर अन्वेषणार्थम खोज के लिए इतस्ततः इधर उधर अभ्रमण घूमने लगे। अपने बच्चों के अभाव में पक्षी चिंतित होकर खोज के लिए इधर उधर घूम रहे थे। एक वृक्ष के कोटर में शिशुओं की अस्थियों को देखा। उन्होंने एक वृक्ष के घोंसले में बच्चों की अस्थियों को देखा। ते अचिंत्यन वे सोचने लगे, यत कि गिद्ध एव शिशून खाद्यन्ति स्म कि गिद्ध ने ही बच्चों को खाया है। अतः इसलिए सर्वे मिलित्वा सभी ने मिलकर तम गिद्धम उस गिद्ध को हंतवतः मार दिया। अतः एव उक्तम इसीलिए कहा गया है, अज्ञात कुल और सील वाले को वासो माना आश्रय, देह माना नहीं देना चाहिए, कश्चित माना कभी भी। अज्ञात कुल और सील वाले को कभी भी आश्रय नहीं देना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने ये हिंदी अर्थ किया।
आप लोगों को भी शायद हिंदी और समझ में आ गया होगा। तो देखिए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 पैराग्राफ के रूप में आपको सप्रसंग इनका हिंदी अनुवाद करना है। अगर आपको कहीं समझ में नहीं आता हो तो मेरे से फ़ोन के द्वारा अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। ओके, बाय।